देखा है क्या हो गया? कहाँ रह गए थे आप? कहाँ गए थे? वहीं गए थे ना तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। खाना लगा दो, भूख लगी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है वहां मत जाया करो। जब भी तुम उधर जाते हो बातें सुन के आ जाते हो। वहां से आने के बाद तुम्हारा मुंह लटका ही रहता है। बेगम कम से कम एक गिलास पानी का ही पिला दो। तुम्हारा रोज उधर जाने के बिना दिन नहीं ना गुजरता। आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपने घर वालों के साथ रहना है या मेरे साथ। क्या जी बंदा है इसका, उनके बिना जी लगता ही नहीं। तुम खाना लगा दोगी या मैं खुद उठ के ले लूं? वहां से आने के बाद ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हो। नहीं देखा जाता मुझसे तुम्हारा ये चेहरा। तुम्हें कोई फर्क नहीं ना पड़ता, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ में मेरी। आखिर कब तक चलेगा ये सब? खुदा के लिए मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे आगे। तुम्हारे घर वालों के दरमियान में पिस चुकी हूँ। नहीं देखा जाता मुझसे तुम्हारा ये हाल। ना तुम मेरी सुनते हो ना तुम्हारे घर वाले। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बात सुनो मेरी, तुम्हें ये फैसला करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारे घर वाले? मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन अब नहीं। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जज्बात वो मर गए। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़ दूँ, और मेरे माँ बाप को लगता है कभी ना कभी मैं उनके पास चला जाऊँगा। समाज ये कहता है कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन जब वही लड़का शादी के बाद अपना घर अलहदा लेता है तो वो पराया नहीं, मुजरिम हो जाता है, गुनहगार हो जाता है। लड़के को ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जाता है जहाँ एक राह उसकी बीवी की तरफ और दूसरी राह उसकी फैमिली की तरफ होती है। मैं दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर एक को चुनूंगा तो दूसरे की नज़रों में मैं गलत हो जाऊंगा। और तुम बेगम रोज़ अपनी माँ बाप से बात करती, और मैं तो अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकता उनसे। इजहार तो छोड़ो, मैं तो बात भी नहीं कर पाता उनसे। शादी से पहले मैं कुछ नहीं कहता था उन्हें, लेकिन उन्हें मेरी हर बात समझ आ जाती थी, और अब मेरी सादा सी बात को भी समझाना पड़ता है मुझे उन्हें। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बात ही क्या करूं उनसे। तुम्हें लगता है कि वो गलत है, और उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। अरे कोई मुझसे तो पूछे कौन गलत है? बेटा सिर्फ शादी तक ही बेटा रहता है, और बेटी जिंदगी के हर लम्हे तक। शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद क्यों ऐसा हो जाता है? तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। अगर मैं यही बात तुमको कहूँ कि तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो, क्या तुम उनके लिए सही रहोगी? नहीं, तुम उनकी नज़रों में गिर जाओगी। बस इसी सिचुएशन में हूँ मैं आजकल। हो सके तो सोचना इस बारे में। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम औरतें ये क्यों भूल जाती हैं कि मर्दों की भी कोई लाइफ है, उनके भी माँ बाप है, जिनके साथ उन्होंने 20-25 साल गुजारे होते हैं, और हमें अपने सास ससुर के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन अपने सास ससुर के साथ रहता है और खुश रहता है।